नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया और टिकटों के बंटवारे के बाद अब प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि अब ये जो प्रदर्शन है ये खोड़ वाली सीट, जो खोड़ और शम की सीट है, उसको लेकर हो रहा है कि कह रहे हैं कि राजीव शर्मा जो अखनूर से जीते हुए विधायक थे वो सीट रिजर्व हो गई और अब उन्हें शम, खोड़ और शम की जो सीट है वहां से उन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी की गई, टिकट दिए गए, लेकिन उसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और खासकर उस पार्टी के खिलाफ जो अनुशासन के लिए जानी जाती है। यहाँ पर यह कहा जाता है कि देश सर्वोपरि, पार्टी दूसरे नंबर पर आती है और लास्ट में आता है अपना निजी हित। लेकिन आज उसी निजी हित को साधने के लिए ये जितने भी कार्यकर्ता है ये क्या निजी स्वार्थ के लिए यहाँ पर आ गए हैं। अगर पार्टी ने एक फैसला ले लिया कि राजीव शर्मा को वहां से जितवाना है तो फिर ये किसके इशारे पर हो रहा है और कौन वो नेता है जो प्रेशर की टैक्टिक्स जो है यहाँ पे अपना रहा है। आपने देखा होगा कि इससे पहले किस तरह से ओबी खजूरिया के समर्थक जो है वो बकायदा नॉर्थ सीट की सीट को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया था, यहाँ पर आए थे। हालांकि बाद में कुछ तस्वीरें जो है वो वायरल हुई और श्यामलाल शर्मा और उनके बीच में समझौता हो गया। अब पूछेंगे कि बाहर का नेता कौन है। हाँ जी, कुछ क्या हुआ, क्यों किया गया प्रदर्शन? इसलिए सर किया गया है जो कैंडिडेट राजीव शर्मा वो बाहर का है। अखनूर कंस्टिट्यूएंसी का हमें शंभ कंस्टिट्यूएंसी का चाहिए। अच्छा, वहाँ में 5-6 कैंडिडेट हैं। हाँ। उनको टिकट नहीं मिला है, उनको नहीं दिया गया। जहाँ जबरदस्ती की है, कैसे हुआ ये नहीं, पहले दौर था कि वो उनको टिकट मिलेगी, किसी को भी, किसी से भी 5-6 को वहां में टिकट मिलेगी सर, उसके बाद टिकट नहीं। इसीलिए हम लोगों ने हमें शंभ कॉन्स्टिट्यूएंसी का नेता चाहिए, हमें खनूर का नेता नहीं चाहिए। शंभ कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा नेता है जिसको टिकट मिलनी चाहिए? टिकट देखो 5-6 नेता हैं। कौन कौन से नाम बताइए? देखो जी, यहाँ के श्रेय शर्मा है, वो भक्त जी हैं, उसके बाद क्या नाम है उसका, नरेंद्र भाई, हाँ, 4-5 नेता हैं उनको। लेकिन उन्होंने कहा कि डीडीसी वाले को देना ही नहीं है, तो सुरेश शर्मा जी डीडी है सर, वो पहले कहा हुआ है, वो काम कर रहे हैं, वो इग्नोर में काम कर। डीडीसी का काम कौन संभालेगा? डीडीसी का काम जो है ना वो फिर खाली हो गई। नहीं, वो सीट नहीं खाली होगा। नरेंद्र मोदी की बात, नरेंद्र जी की बात करते हैं, कितने साल हो गए उनको इस पार्टी में? उनको अभी सुनने में आया कि पार्टी में ज्वाइन की है, कोई कह रहा था किसी ने। हाँ, ये सवाल उठ रहे हैं। नहीं सर, ऐसे नहीं है। हाँ, और जो पहले कई सालों से नेता का ये फैसला आप कार्य करते हैं किस और समर्थक है? हम वोटर हैं, हमारी मर्जी से नेता नहीं चुना। नहीं, आप वोटर हैं, किसके वोटर हैं आप? हम वोटर बीजेपी के हैं सर। कार्यकर्ता हुए? हाँ सर, कार्यकर्ता। बीजेपी अगर वोटर आप बीजेपी को, हाँ, तो कहते हैं कि बीजेपी का एक स्लोगन है, उनके वोटर्स का भी एक स्लोगन है, उनके कार्य कि पार्टी नंबर, देश नंबर 1, पार्टी नंबर 2, स्वार्थ की राजनीति तीसरे नंबर पर। देखो ना सर, ऐसा नहीं हुआ सर, हमारे साथ जो है गलत व्यवहार किया गया है, ऐसे नहीं। सबके सीधा बदलाव हो जाएगा ना, शंभ का ही नेता चाहिए, नेता शंभ का, खनूर का ही चाहिए। हम जीत कर उनको भेजेंगे सर, बीजेपी की झोली में डालेंगे, मगर पार्टी ने जो फैसला लिया सोच समझ कर लिया होगा। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। सब लोग किस किस्म का कराए, पार्टी का फैसला नहीं देखना, हमने लोगों का फैसला देखना। लोग क्या चाहते हैं, लोगों का फैसला चाहिए। पक्का है, पार्टी थोड़ी देगी वोट जाके, शंभ का कौन वोट देगा जाके? हम लोग वोट देंगे ना, अगर नहीं हुआ हम लोग वोट देंगे ना शंभ कंस्टिट्यूएंसी में, पार्टी थोड़ी जाके देगी वोट। आप किसके समर्थन में आए? किसके समर्थक में? हमारा लोकल नेता चाहिए हमें, कोई नहीं हो। इनके पास 5 बंदों की पार्टी ने साफ कहा हुआ है कि डीडीसी वालों को हमने क्यों वो नहीं करना। रही आप कह रहे हैं, नरेंद्र जी कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तक सदस्यता ग्रहण नहीं की है, तो क्या ये उन तमाम उम्मीदवारों के प्रेशर में सब कुछ किया जा रहा है कि वो आपको भेज रहे हैं कि जाइए प्रेशर टैक्टिक्स? कोई नहीं प्रेशर कर सकता, हमारी अपनी डिमांड है, हमें कोई प्रेशर नहीं कर सकता। आपने इससे पहले जब आपसे मैनिफेस्टो मांगा गया था, जब आपसे कहा गया था, तो आपने लिख के दिया था
आपने लिख के दिया था कि हाँ हमें ये कैंडिडेट चाहिए? हमें कब दिया इन्होंने? मैं वोटिंग हुई है। वोटिंग हुई है। आपका नाम था वोटिंग पे? वोटिंग हुई है, 5 आदमी का नाम था सर। अब 5 नाम 10 नाम चले जाएंगे, एक नाम तो होगा जो प्राथमिकता है। अगर उस 5 में से एक नाम वो कोई चुन लेता तो फिर आप कहते हैं कि ये नहीं। किसी को 5 से 5 चाहिए है ना, क्षम का नहीं है। अगर शाम लाल जी आगे वहाँ पे चले? हाँ चलेंगे। लेकिन आप में से एक भी नहीं बोला कि श्यामलाल जी को वहां से लाइए। तो कुल मिलाकर ये है कि ये तमाम जो टैक्टिक्स है ये वो करी आ रही है कि जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला, क्या वो अब प्रेशर की राजनीति अपनाएंगे? क्या वो प्रेशर टेक्निक्स अपनाएंगे कि जाइए वहां पर प्रदर्शन करिए और हमारे समर्थन में टिकट मांगे? कोई नहीं बोल रहा है, पब्लिक बोल रही है। हमारे को अपना हक चाहिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बंदा जाएगा। अमूल कॉन्स्टिट्यूशन क्या पता क्यों दे रहा है? हमने अमूल बोल रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल देना है। हम क्यों बोल रहे हैं? आपको तो साफ पता चल गया कि आप किस तरह से कह रहे हो। आपने कहा कि आपने 3-4 नाम लिए, फिर मैंने जब कहा कि श्यामलाल जी वहां से जाएंगे, फिर आप कहते हो हाँ आ जाएंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बंदा है ना। मैंने वही ना, आपने उन 5 नामों से वो नाम लिए ही नहीं। मेरी बात सुनिए, हमने किसी कुल मिलाकर ये है कि हाँ समर्थकों का एक जो है एक उनके सेंटिमेंट्स होते हैं कि भाई साहब आप हमारे नेता को लाइए जो लोकल है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता और वहां के लोगों की नब्ज को टटोलना जो है वो भूल गई? क्या उन्हें ये नहीं मालूम था कि भाई साहब अगर हम, क्योंकि सवाल में बार बार कर रहा था कि जिन लोगों की रिजर्व सीट हो गई है, क्या उनका हक नहीं बनता था कि अगर वो एससी के लिए रिजर्व हुई है सीट तो वो एससी नेता के लिए वोट मांगे? लेकिन यहाँ पर यह देखा गया कि जिस जिसकी सीट रिजर्व हुई है उसे दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी दे दी गई। जैसे राजीव जसरोटिया कठुआ में थे, जैसे कठुआ रिजर्व हुई तो राजीव जसरोटिया को वहां पर जसरोटा में भेज दिया गया। अब राजीव शर्मा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो गई और राजीव शर्मा जी को वहां पे शम में भेज दिया गया। तो क्या यही लोग लड़ते रहेंगे? यानी कि यही लोग अपनी राजनीति करते रहेंगे? इन्हीं के लिए सब कुछ होता रहेगा? इन्हीं के लिए अब पैंतरे खेलेंगे क्या? क्या जो पिछले कई सालों से उस सीट से मेहनत कर रहा था, क्या उसका हक नहीं बनता था कि यहां से उसे सीट दी जाए? क्यों सर? बिल्कुल सर, हमें राजीव शर्मा 6 साल खनूर में रहा, हम खनूर में थे, अभी हमें शंभ में ठोक दिया। सुनो मेरी बात, अभी जहां जहां जाकर उसे गिरफ्तार कर दिया उन्होंने शंभ में। क्या हमारे नेता वहां में नहीं है? क्या उसे अनपढ़ है? हम बीजेपी के बंदे हैं, हमें दुख हो रहा कि इंसाफ नहीं किया। धर्मेंद्र शर्मा ने इन्हें, जुगल शर्मा ने इन्हें भी नहीं, बिल्कुल कोई साथ नहीं देता। और राजीव शर्मा ने बिल्कुल बेकार है, हमें 6 साल में कई शक्ल नहीं देखी है। और फिर उसको आपको लगता है कि अब एक नया चल पड़ा है कि जिसकी रिजर्व सीट हो गई उसको तो पहले जब ओपन थी तब भी उनको पूरा एक मौका दिया कि अब लड़िए, और जब वो रिजर्व हो गई तो दूसरी तरफ से हो गई तो वहां पे छंब में ठोक दिया सर उसको। छंब में ठोके, हमें नहीं चाहिए वो। जो एक तो वो दूसरी कंस्टिट्यूंसी का हमें नहीं चाहिए, और को लोग काम करने के काबिल भी नहीं है। छोड़िए ना, जब वो कंस्टिट्यूंसी में था ना तब भी उसने कुछ नहीं किया। अभी अब हमारे ऊपर चला गया कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी क्या काम करेगा? जब पहले काम नहीं किया, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में था। पहली पसंद कौन आपकी? पहले हम खनूर में था कॉन्स्टिट्यूशन में। नहीं, अब नेता देखिए, अब वो चलिए सरकार चलिए पार्टी ने फैसला कर लिया हम बदल देंगे, तो पहली पसंद क्या है? वो पार्टी का है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे नाम बोलेंगे सर। और ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये होता है कार्यकर्ताओं का, ये होता है समर्थकों का, जिसे कहते हैं एकता। आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। वो पार्टी जो अनुशासन के लिए जानी जाती है, हमने तब भी कहा था कि बवाल मचेगा, बवाल मचेगा। क्या कहेंगे सर? सर हमें लोकल नेता चाहिए शाम का। ये हमें थोपा गया है, ये पता नहीं कहां से पैराशूट से ड्रॉप कर दिया गया। इनको हमें नहीं चाहिए। पैराशूट तो नहीं, लोगों ने तो मैंने अखनूर में जितवाया था ना। लोगों ने जितवाया तभी लोगों ने कचरा फेंका है। अगर अखनूर में जितवाया है तो अखनूर के लोगों ने
कचरा क्यों उनके आपकी पसंद क्या है? आपकी पसंद क्या है? हमारी पसंद ये है लोकल नेता हमें कोई भी दे दो। अगर उन्होंने एक और कोई नेता दे दिया आपकी पसंद का नहीं हुआ फिर प्रदर्शन नहीं होगा। नहीं, हमें पसंद के लिए हमें लोकल नेता चाहिए। ठीक है, हमें लोकल- चलो महिलाओं से हम बात करेंगे। हाँ जी माता जी, क्या कहेंगे आप? क्या हुई चक्कर क्या हुई हाँ इधर आने क्या चक्कर हुई आखा दे अस जिते दा कैंडीडेट जितता है अस सीटा जितनी ताई अस क्या रिव्यू होने जाता। मेरी गल सुनो, खनूर एक मिनट एक मिनट, खनूर वाले 10 साल होई रोंदे, एदा मतलब कि अस भी रोंदे रोविए। 5 नेते ना अस लिस्टा ना आए दा है, उंदे च सारे खराब न। मैं पूछना चाहनी हां उंदे च सारे नेता खराब न, जवान नेता न कि सूरज सिंह न, घसीटा सिंह न, मनमोहन सिंह न, सुरेश न, फिर नरिंदर सिंह भाऊ न, क्या सारे खराब न? उनमें से हमें कहो अपनी काशी जैसी का बंदा चाहिए, हमको बाहर का नेता नहीं चाहिए। हमारा एक सवाल, अगर नरेंद्र भाई मोदी श्याम लाल जी अगर उधर शिफ्ट के जुड़े अभी तक लोकल उधर हमको कोई नहीं चाहिए, अच्छा, श्याम लाल जी हमको नहीं चाहिए, हमको नरेंद्र नरेंद्र भी चाहिए, कोई भी नरेंद्र बाबू है, सुरेश शर्मा है, मनमोहन सिंह है, सूरज सिंह है, इंदे जा जेड़ा मर्जी है, शंभ का चाहिए, गुल्लू नहीं चाहिए, रंजीत शर्मा नहीं चाहिए। इनके पास सब सर्वे सुनने लोगों ने पंचायत भी सही, इनके पास सब सर्वे आए हुए हैं, जिसके सर्वे पास है उनको क्यों ना वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को हमारा वीडियो खराब किया हमने, वो खड़ा होगा उसको दे दे, हम कोई भी खड़ा हो जाए हम उसको वोट नहीं देंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। एक एक करके बोलिए, पता क्या सारे दी गल्ला वो आ रही है कुछ सोचना नहीं है, ये आवाज थोड़ी दिल्ली तक जा रही है, ये आवाज उधर तक जा रही है। सुनाओ दिल्ली तक सारी आवाज पहुंचना चाहिए, मोदी तक पहुंचना चाहिए सारी आवाज। आह बाहर का नेता है, वोट नहीं देना, घर बाहर नहीं निकलना है, सारे अपना ने उधर होगा सांबदा कोई भी आप वोट करके जितिया भेज गया है दे बाद किधर हो? सांबरे सर्वे होए जो सर्वे होए सर्वे च जेड़े लीडर सारे को अगे चला गए उनका नाम कुत्थे गए, ये कुत्थों आया? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ सारे मुल्क अगे सुरेश शर्मा, नरेंद्र बाबू, ये जेड़े मनमोहन सिंह, 3-4 लीडर सारे, सूर्य सिंह, ये सारे अगे चला गए, इनके नाम कुत्थे गए? ओदा ना ही ना बिच, ओदा ना ही कुछ सर्वे च नहीं, कुछ बंदे ने कुछ पार्टी वर्कर ने उसी वोट नहीं दिता, बगैर वोट दे बगैर ओदे मतलब अंदर नोटे की टैची अंदर और सी टिकट बाहर लिस्ट ऊपर नाम दिखा, फील्ड ऊपर नहीं दिखा कदे। सी ਟੈਚੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਟੈਚੀ ਦੀ ਗੱਲ टैची ले रहे बैठे थे अंदर कौन नवे नवे इलेक्शन जीतिया पैसे खर्चे इकट्ठे नहीं कर रहे उन्हें, ये काम किया इन्हें हम एक टिकट बिकी है सारियां सिर्फ उनका नाम देखा बड़ी बड़ी गलती हुई है, ठीक है ना, इसी दोहराना चाहिए, फैसला अपना चेंज करना चाहिए, नहीं तो बड़ा मुश्किल होना पार्टी ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਚੇਂਜ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋ बस पार्टी के शुभ चंद कोई गल ही नहीं कर लेंगे। ठीक है ना, नहीं तो मुश्किल हो जाना। सीट जाएगी, बीजेपी की सीट जाएगी, क्लियर है, सीट जानी है, सीट जानी है, सवाल ही दोनों सीटें जानी है। अखनूर सीट, अखनूर और शमशेर दोनों हार जाएंगे, दोनों हार जाएंगे, ये बोल रहे ना 50+ मैं बोलता हूँ ये 0+ हो जाएगी, ये बोल रहे ना इसके सो हेरा फेरी बहुत हुई है, ये इन्होंने जो काम किया ना ये नेहरू के टाइम पे किया था, नेहरू जब प्रधानमंत्री पहली बार बना था उसके लिए वोटिंग हुई थी, 16 वोट में से 1 वोट उसने लिया था, 1 वोट रद्द हुआ था, 14 वोट पटेल को पड़े थे, लेकिन पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, उसको बनाया गया नेहरू को, आज उसका ही खमियाजा हम लोग भुगत रहे थे, लेकिन बीजेपी के अंदर भी नेहरू जी जब बने थे तब चुनाव थोड़ी ना हुए थे, अब चुनाव थोड़ी ना हुए थे, अब तो जनता के पास फैसला है ना, जनता के पास फैसला है ना। अब तो इन्होंने टिकट देने में तो इन्होंने वही काम किया है ना, इन्होंने वही काम किया है टिकट देने में। अब आज बीजेपी वालों ने कांग्रेस में और बीजेपी में फर्क क्या रह गया? अच्छा बीजेपी कांग्रेस बन गई, कांग्रेस से भी थर्ड क्लास चले गए ये लोग, कांग्रेस तो करप्शन करती थी, लोगों को पता था ये करप्शन करते हैं, ये तो अभी उनसे भी पार चले गए। आपको क्या लगता है कि ये फैसला होगा वापिस? फैसला हो ना हो, बट ये है कि बीजेपी नहीं जीतेगी हमसे। यानी कि आपने इस शक्ति प्रदर्शन ये बता दिया है कि बीजेपी हार गई। देखो हमें नेता चाहिए हमारा लोकल, 4 नेता के बड़े हमारे बुजुर्गों ने आपको नाम बता दिया उनका,
हमें नेता चाहिए जो हमारा वहाँ का हो। ये राजीव शर्मा जी कभी हमने देखे नहीं, लिस्ट में देखे हैं पर कभी फील्ड में नहीं देखे हमने, सिर्फ लिस्ट में नाम देखा, सिर्फ हमने लिस्ट में, और फील्ड में तो आज तक देखा ही नहीं हमने राजीव शर्मा कौन है। हमारा जो युवा नेता, हमारी क्रिकेट, हमारी मैच। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये टिकटों का बंटवारा जो है बड़ा जो है सरदर्द बन गया। नॉर्थ में श्यामलाल जी को टिकट दी, विरोध प्रदर्शन हो गया। वहां के लोग कह रहे हैं कि श्यामलाल जी शाम में खोर के वहां का इनका वो रहने वाले वहां पे भेज दीजिए। ये कह रहे हैं कि श्यामलाल जी नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। और 4-5 नंबर वो है, और भी 4-5 नंबर नाम नहीं है इन्होंने लोगों के। चाहिए संविधान सभा का चाहिए, कोई भी हो, लेकिन जो राजीव शर्मा जो है जो अखनूर के एमएलए रह चुके हैं, ये संभ में क्या हुआ है, जिसने भेजा इनको, हमें जो इंसाफ चाहिए। आप कार्यकर्ता हैं? हाँ, हम कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल, हम घर घर नहीं जाकर लोगों को बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो अनुशासन की पार्टी है। वो कहते हैं कि कार्यकर्ता को एक बार जो हमने कह दिया ये करिए, हमारे कार्यकर्ता मर मिटने के लिए तैयार है। एक नेता क्या जब वहां पे एक टिकट क्या गड़बड़ होगी, आप लोगों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह तो हम करेंगे, बाहर का नेता आया है, बाहर का नहीं चाहिए हमें। संविधान सभा का कोई भी हो, जम्मू में है, जम्मू का बाहर के नेता नहीं चाहिए। जम्मू का है, जम्मू तो ये है, वो तो हमारे सर, ये जो लोगों का रोष आप देख रहे हैं, ये लोकल लोग वहां के आए हुए हैं, ये वो इनके साथ कोई लीडर नहीं है, ये अपनी मर्जी से ये लोग आए हुए हैं। लेकिन ये भी तो चलता है कि लीडर के बार भेज देता, जाइए मेरे बारे में मेरा प्रेशर बनाइए, और वहां तक जो लीडरशिप है वहां पे हाई कमान है, वहां पे बताइए कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मेरे साथ कितने हैं। अपनी मर्जी से आए हैं हम सब लोग, ये बात है जबरदस्त। अगर कोई हमारी बात को नहीं, खजूरिया जी ने प्रदर्शन किया था, वो खुद आए थे यहाँ पे अपने समर्थकों के साथ। ये डिफरेंस है बिल्कुल। जहाँ जो पूरी लोकल जनता वहाँ की, इसमें कोई लीडर नहीं है, जो लोकल जो वोटर है वो आए हैं। अभी लीडर जनता है, लीडर है वही तो तैयार करती है। जो डिजर्व करता है उसको टिकट मिलनी चाहिए। ठीक। दोनों सीटें हार जाएंगी, दोनों सीटें हार जाएंगी। कोल्लम जिला भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे दी है आपने। भारतीय जनता पार्टी को रास्ते तो कांग्रेस के लिए खुल जाएंगे। आपके उस पे बहिष्कार करेंगे, हम तो बहिष्कार करेंगे, टोटल बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे सर। अब यानी कि लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, लड़ाई है लोकल नेता की। लोकल नेता की, हमें लोकल नेता चाहिए, लोकल नेता चाहिए, हमारे को लोकल नेता चाहिए। आपको लगता है कि ये प्रेशर में आ जाएंगे इस प्रदर्शन से? पक्का होगा, नहीं तो आंदोलन होगा, बैठे रहेंगे और नहीं काले झंडे दिखाएंगे। अगर नहीं प्रदर्शन होगा, खुल के प्रदर्शन होगा, रोडों पे होगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे। बाहर का नेता हमारे को चाहिए नहीं, जगदीश शर्मा नहीं चाहिए, जगदीश शर्मा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जगदीश शर्मा नहीं चाहिए, जगदीश शर्मा नहीं चाहिए, जगदीश शर्मा नहीं चाहिए, जगदीश शर्मा नहीं चाहिए, बाहर का नेता नहीं चलेगा, बाहर का नेता नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, भारत माता की। नहीं, ये आपको लगता है कि हेरा फेरी हो गई है? अखनूर दा चुके है सर, शाम पे सुट्टी उड़िया वो गए हेरा फेरी है और अखनूर च खड़ोया ना उन्हें अखनूर नेता चाहिए, शाम लोकल नेता दो, दस किलो मना करे अभी वोट ही नहीं देना, नहीं किसी नहीं दे, कोई नहीं पाना वोट। चुप्पी वाला बुरी राजीव शर्मा गाँव गाँव बड़ी पता पड़े हुए, ये आए नहीं सही बंदे। यूपी के जुबू जा रहे यार फेरी है, बाकी हमें लोकल नेता चाहिए, पर शंबर नेता चाहिए, बहुत नेता चल रहा है। यूपी की जेडे योगी साहब ने आख्या इन्हें दुआ नहीं दी तो दिल्ली वाले मंडी सब लगता है इधर भी और क्या है नेता है अपने जगह, लोकल नेता चाहिए, वो काम करेगा, शंबर कोई नहीं है। धन्यवाद सर।
सर शब्द कोई नहीं है, सर नेता कोई नहीं है लड़े पढ़े लिखे बड़े ज्यादा पढ़ा लिखा इतो ये बड़ा अच्छा पार्टी अगर नहीं पार्टी थोड़ी गल्ला मनी होंगी है पार्टी गल्ला मनी होंगी है वो आदि चलो जी सब 4-5 नंबर 4-5 नेता नाम दिए थे एक नंबर दसो एक नाम दसो जिस पर मोर लगो जनता भी बड़ी चला गया है जनता बड़ी चला गया है 4-5 नंबर रह नाम ले गए एक नाम ले गया हिंदे 6-5 तक कोई नाम मिल गया तो फिर भी बड़े चला बीजेपी का तेल चुना जम्मू च ये 50 लेने 50 भी लपनिया ना उनको नहीं ठीक है एक लपनिया नहीं सारे कार्यकर्ता जेडे है ना हर मिटने पर तैयार ने किला एक आसे मोर लाई हुई तेन कोर्ट ये जेडे आए कार्यकर्ता वोट नहीं देना इन्होंने ठीक है सारे सेवा करते बीजेपी दी लोग 30 साल और इन्हें पैरासूट सारा सुटिया नहीं था पहला एमएलए रहा अखनूर च हूं आया खोड़ च क्या वो बंदे जेडे खोड़ ब्लाक च मरी गए बंदे सारे ठीक है आई चाहिए खोड़ ब्लाक का के नाम का सामने सेक्टर का बाकी आई रजीत शर्मा नहीं मंजूर रजीत शर्मा सारे जिन्हें भी नेता ने उनके बच्चे कोई भी कैंडिडेट होना चाहिए कोई आ जाए सुरेश शर्मा नरेंद्र सिंह बाबू है मनमोहन सिंह है जिन्हें भी है उनके बिच आना चाहिए बड़े नेता सारे लोग नाराज हैं सारे जिन्हें भी वोट पाने वाले आखिर आए वोट है नहीं पाने चलो कुछ और लोगों से बात करते हैं बीच में तो लगातार हम जानते हैं चीज है कौन है जनता की आवाज रखाने पहले कि तुम गल्ला ही नहीं ख्याल करा रहे हो कि ज्यादा मन करा रहा तुम्हें इन्हें गल करचा क्योंकि पिछले 5 सालों का मैं भी कवर करा रहा इधर आओ पिछले 5 सालों से मैं लोग कवर करा रहे लोग जेडे कभी सड़क पर नहीं उतरे हैं और आज सानू भी इन्हें लग रहा है कि ऐसे चुनाव हो गए तो लोग अपनी रिजल्टमेंट दसनी है हमें उसका ये नहीं पता कि घर कहाँ पे है वो है कहाँ पे है हमें ये नहीं पता कि घर कहाँ पे है रहते क्या करते क्या वो इन्ना भी नहीं करो यार एक हार पता होना ठीक है अपनी मर्जी नहीं ये पता होना रजीत शर्मा कुत्ते रोंदे पता तो नहीं थोड़ी क्षमता नहीं है भी पता है वो किधर रोंदे ना वो किधर अंदर आना किधर रोंदे ने उधर रोंदे सारा पता है इन्हें तो नहीं पता ना मान लो जम्मू में रहते ये आंखों की सारी उधर नहीं है संभे नहीं है अभी कोई जरूरत पड़ेगी शाम से अखनूर आना पड़ेगा उसके पास में हमें तो चाहिए वहाँ के लोकल बंदा जो हमें दुख सुहा पहाड़ी एरिया में करते हैं अब जब रोड देखोगे ना रोड बिल्कुल भी नहीं है रोड पे जाके कुछ भी नहीं है बीजेपी चलिए कुल मिलाकर ये प्रदर्शन ये है कि लोकल नेता चाहिए बाहर का नेता नहीं चाहिए और लोगों से हम बातचीत करेंगे देखिए भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का अंतर्कलह होना ही था आपको याद होगा कि जब सीटें रिजर्व हुई तब मैंने सबसे पहले ये कहा था जम्मू संवाद में रिपोर्टिंग की थी कि जिन जिन नेताओं की सीटें रिजर्व हुई है वो नेता अपने उस कैंडिडेट को जितवाने के बजाय खुद के लिए वो सीटें जो है वहां पर दूसरी तरफ चले जाएंगे और वही हुआ राजीव जसरोटिया जी चले गए जसरोटा में कठुआ की रिजर्व हो गई और यहाँ पे अखनूर में जब रिजर्व हुई तो यहाँ से वो वहां पर चले गए शाम भगोड़िया में चले गए और आरएस पठानिया जी की भी सीट जो है वो रिजर्व आप देखने उनको सीट मिलती है कि नहीं मिलती है यानी कि इन नेताओं ने एससी वाले कैंडिडेट को जिताने की कोशिश नहीं करनी ये बड़ा सवाल क्यों सर आपको लगता कि जो सीट ओपन थी जब वहां से ये कैंडिडेट चुनकर आते हैं और फिर उसके बाद रिजर्व हो जाते हैं तो उस एमएलए का फर्ज नहीं बनता कि वो उस कैंडिडेट को जितवाए पूरा फर्ज है उनका इन्होंने अपना सोचा ना जनता का सोचा सिर्फ अपने सेल्फ का सोचा कि पहले अखनूर रिजर्व थी हमारी संभ कंस्टिट्यूंसी तो अखनूर से लड़े आज संभ कंस्टिट्यूंसी हमारी ओपन हो गई और ये कहाँ चले गए संभ चले गए और बोलते हैं मैं संभ का हूँ अगर पहले संभ का जो है अखनूर से कैसे लड़ा
कहाँ कैसे लड़ा ओपन हो गई है, ये सौंदे चला गया, ये सेल्फ है। जनता जो पहले भी इन्होंने मसा कर किया, जब डीनिमिनेशन हुई है, डीनिमिनेशन में इन्होंने क्या किया, प्रगवाल को मेरा मंत्रा संभ में जोड़ दिया, प्रगवाल को वहां जोड़ दिया, वहां भी हम लोगों ने बहुत पुटाश किया, लेकिन हमारी इन्होंने नहीं सुनी, वो भी इनकी मनमानी थी, इन्होंने अपने मनमानी किया, आज भी मनमानी की है। पूरी जनता चाहती है कोई 4 नेता जो हमारे जिनके नाम के वो आने चाहिए आगे, लेकिन 5 पे हवा में आगे रख दिया। ये देखिए ये प्रदर्शन जो है भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो कुल मिलाकर सीटों के बंटवारे जो हुई है, जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द हो गया है। और अब दफ्तर ऑफिस में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जब पहले दिन की सूची बाहर हुई थी, जारी की गई थी नामों, तब आपने देखा था कि किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन हुआ। भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में अपनी जो सीटें, अपनी जो सूची थी वो वापस लेनी पड़ी, और फिर कल उन्होंने दूसरी सूची जारी की, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक नाम जो था वो बदल दिया, और इन्हें लग रहा था कि शायद और बदलाव होगा सूची में, लेकिन सूची में कोई बदलाव नहीं हुआ, और राजीव शर्मा के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि कुछ नाम लिए हैं, लेकिन ज्यादातर सिर्फ 2 नाम ही सामने आए हैं कि ये 2 लोगों को सीटें दीजिए, एक सुरेश शर्मा जी को और एक नरेंद्र सिंह भाऊ जी को। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो खबर मिली थी सूत्रों से कि डीडीसी वालों को नहीं लड़वाना है, तो वो हो गया। और नरेंद्र भाऊ जो जिन्हें अभी 2-3 साल भी नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ये कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने भाजपा अभी तक ज्वाइन नहीं की है। तो क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है कि हाँ इस तरह से प्रेशर बनाया जाए पार्टी पर, और अब पार्टी तो भी ये एहसास हो गया। भाई साहब, जो आपने मैनिफेस्टो जब मंगवाया था, तो तब आपने ये भी कहना चाहिए था कि हमें अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लीडर लाइए जिन पर हम मंथन करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, और फिर हम फाइनल करेंगे। तो ये आने वाला वक्त जो है ये भारतीय जनता पार्टी में भारी पड़ने वाला, और कहीं ये विद्रोह जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक सिद्ध ना हो। और अगर ये टिकट अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि बदली जाएगी, और अगर नहीं बदलती है तो भीतरघात होगा, और अगर बदलती है तो तब भी भीतरघात होगा। तो अब भीतरघात के लिए तैयार रहना चाहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।